आज है क्लास 9 का सोशल साइंस। पार्ट है एक्सरसाइज 2, भारत का भौतिक स्वरूप। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप विविधताओं से परिपूर्ण है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो कहीं गहरे समुद्र हैं, नदियां हैं, तालाबें हैं, तो कहीं समतल मैदान है, कहीं पर पठारे हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति भारत में देखने को मिलती है। यानी भारत का भौतिक स्वरूप विविधताओं से परिपूर्ण है। हर एक प्रकार की स्थिति, हर एक प्रकार की स्थलाकृति भारत में दिखाई पड़ती है। कहीं पर मुलायम चट्टाने हैं, तो कहीं हार्ड चट्टाने हैं। मुलायम चट्टाने इतनी मुलायम है कि उसे पाउडर बनाई जाती है। कहीं हार्ड चट्टाने इतनी है कि वहां संगमरमर जो है जैसे चट्टाने बन जाती है और उससे ताजमहल का निर्माण हो जाता है। आइए इसको हम लोग और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। भारत की भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड ये है क्या? इसको गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूमि भी कहते हैं। हिंदी भूमि कहते हैं, इंग्लिश में इसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोंडवाना लैंड से क्या समझते हैं या गोंडवाना लैंड क्या है? भारत ही नहीं, पृथ्वी का सबसे पुराना भाग या सबसे पहला भाग या पृथ्वी की रचना का सबसे प्राचीन भाग को गोंडवाना भूमि कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं। हमारा भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि महाद्वीप सभी इसके भाग रहे हैं। गोंडवाना भूमि का ही भाग है ऑस्ट्रेलिया भी, भारत भी और अफ्रीका भी। बाद में गोंडवाना भूमि टूट गया और टूट करके सभी अलग अलग भागों में बट गया है। आप यदि विश्व के नक्शा को नया देखेंगे तो मालूम होगा कि एक बीच की जगह से टूट करके सब अलग अलग हो गया है। ये ऑस्ट्रेलिया इधर, भारत इधर, अफ्रीका इधर, इस तरह से चारों तरफ बट गया है। तो गोंडवाना भूमि क्या है? सबसे प्राचीनतम भूमि है। इस भूमि का ही भाग रहा है भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये सब रहा है। इसे पृथ्वी के कुछ और भागों के बारे में चर्चा करें। पृथ्वी कई प्लेटों से बनी है। कहा जाता है कि पृथ्वी की लगभग 7 प्लेटें हैं। 7 बड़ी और छोटी छोटी प्लेटों से बना हुआ है पृथ्वी। पृथ्वी की रचना 7 प्लेटों से हुई है। उसमें कुछ 7 बड़ी है और कुछ छोटी छोटी भी हैं। ये प्लेटें हमेशा गतिशील है। गतिशील है चलते रहते हैं। चलते रहते हैं। चलने का नतीजा ये होता है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकरा जाती है या एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर में चढ़ जाती है। चढ़ जाने के कारण भूकंप आ जाता है या फिर उसमें दरारें पड़ जाती है, गड्ढे बन जाते हैं, कहीं कहीं बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं। जैसे हम लोग थेसिस सागर था। थेसिस सागर हम लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। तेथिस सागर था। तेथिस सागर जहां था वहां पर आज क्या है? हिमालय पर्वत है। हुआ क्या? तेथिस सागर के अंदर की प्लेटें एक दूसरे को से टकरा गए। टकराने के बाद एक दूसरे से ऊपर उठने गई और इस तरह से उठते गई और ये बहुत बड़ा हिमालय पर्वत बन गया। तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में आता है कि हिमालय जिस स्थान पर है उस स्थान पर हिमालय पर्वत से पहले क्या था? तो याद रखना होगा तेथिस सागर था। तेथिस सागर था, बहुत बड़ा सागर। सागर में समझ ही रहे हैं कि इससे बहुत जल होता है, लेकिन बहुत पहले इस समय में तेथिस सागर खत्म होकर के वहां हिमालय पर्वत हो गया। यहाँ पर एक देखिए, एक वर्ड है अभिसारित परिसीमा। अभिसारित परिसीमा और दूसरा एक वर्ड है जिसे कहते हैं हम लोग अभिसारित परिसीमा और अपसारित परिसीमा। अपसारित और अभिसारित, ये है क्या?
अब सारी परिसीमा और अभिसारित परिसीमा है क्या? अभिसारित कुछ चट्टान पृथ्वी की जो है बताए कि 7 बड़ी चट्टानें हैं और कुछ छोटी छोटी चट्टानें हैं, उन्हें प्लेटें हैं। ये प्लेटें एक दूसरे के निकट आती है, कुछ एक दूसरे के से दूर जाती है। जब एक दूसरे के करीब आती है, जो चट्टान जो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है तो उसे कहते हैं अभिसारित परिसीमा। और यदि प्लेटें दूर जाती है, एक दूसरे के विरुद्ध जा रही है, प्लेटें क्या हो रही है, दूर जा रही है, तो उसे कहेंगे अपसारित परिसीमा। अपसारित परिसीमा में प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, अभिसारित में एक दूसरे के निकट आती है। इस निकट आने के दरमियान एक चट्टान दूसरे ऊपर चढ़ जाती है, या एक दूसरे के ऊपर घुस जाती है, या टूट जाती है। ये कई स्थितियां उत्पन्न होती है और इन्हीं चट्टानों के टूटने से भूकंप उत्पन्न होता है। इसी से भी ज्वालामुखी भी उत्पन्न हो जाते हैं। आइए हम लोग देखते हुए तेजी से पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम एक दिन में एक पाठ को समाप्त करते हैं। आइए, इस पाठ में भी बहुत बड़े पाठ है, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है। कम समय में इसे पढ़ाना पड़ा है। भारत के भौगोलिक वितरण, भारत के भौगोलिक वितरण को भौगोलिक वितरण में भारत को किस प्रकार से बांटा गया है। तो भारत के भौगोलिक वितरण को 6 भागों में भौगोलिक वितरण किया गया है, 6 भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय आप लोग सभी जानते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, और इस पर्वत श्रृंखला में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर, ये बहुत भारी ऊंचाई होती है। 8,848, ये भारत में नहीं है। ये चोटी जो पड़ जाता है नेपाल में पड़ जाता है, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। लेकिन भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, और इसकी ऊंचाई है 8,598 8,598 मीटर। मीन्स माउंट एवरेस्ट से थोड़ी कम है ये। तो पहला भाग हो गया हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला में बहुत सारे चोटियां हैं, और भारत में जो चोटी है सबसे ऊंचा 8,598 मीटर का, यह है कंचनजंगा। और विश्व का सबसे यदि है तो 8,848 मीटर, ये भारत में नहीं, नेपाल में। आइए, इसके आगे हम लोग दूसरी बात इसमें और समझते हैं। हिमालय का 3 भाग है। एक है हिमाद्री, ये सबसे उत्तरी भाग है। उसके बाद है हिमाचल, ये हिमाद्री से ठीक नीचे दक्षिणी भाग है। और दूसरा है शिवालिक, सबसे दक्षिणी भाग है। इसकी ऊंचाई सबसे कम है, इसकी ज्यादा इसमें है, और इसकी सबसे ज्यादा है। विश्व का सबसे ज्यादा ऊंची पर्वत श्रृंखला जो माउंट एवरेस्ट बता रहे थे वो हिमाद्री में ही है। तो इस तरह से हिमालय पर्वत श्रृंखला के शॉर्ट में हम लोग बता दिए। दूसरा है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान जो बना है वो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के लाई गई मिट्टी से। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की लाई गई मिट्टी से बना है उत्तरी मैदान। ये उत्तरी मैदान काफी उपजाऊ है, इसमें विभिन्न प्रकार की फसलें बहुत अच्छी होती है। यहाँ की जनसंख्या भी अधिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोजगार के साधन अधिक हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्या है? ये पठार है अरब सागर के किनारे, हिंद महासागर के किनारे और बंगाल की खाड़ी के किनारे। मीन्स जो भारत के नीचे वाले जो भाग है उसके किनारे किनारे पठार है। इसमें पूर्वी घाट पठार आता है और पश्चिमी घाट पठार आता है। तो प्रायद्वीपीय पठार पठार बनते ही पठार का मतलब होता है ऊंचा भाग जिसकी ऊपरी सतह मेज की जैसा समतल होती है, उसे पठार कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार
अर्थात हमारे भारत का प्रायद्वीपीय भाग, समुद्र के किनारे वाले भाग को प्रायद्वीप पठार कहते हैं। इसमें जनसंख्या कम है, लेकिन इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं। इसके बाद है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल तो आप समय जानते ही हैं, भारत का थार मरुस्थल। भारत का थार मरुस्थल ये है राजस्थान में। राजस्थान क्यों है, ये मरुस्थल क्यों है? अरावली पर्वत है यहाँ पर। अरावली पर्वत के कारण जो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाली मानसून अरावली पर्वत टकरा करके भारत के विभिन्न भागों में आ जाती है, और ये राजस्थान का थार मरुस्थल जो है वो वहां वर्षा नहीं होती। अब वर्षा नहीं होने के कारण वो क्या है, एक मरुस्थल बना हुआ है, वहां खाली बालू ही बालू है। पांचवा पॉइंट है यहाँ पर तटीय मैदान। तटीय मैदान जो अभी हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की बात किए, प्रायद्वीपीय में पठार की बात किए, इन पठारों के साथ साथ भी तटीय मैदान है। तटीय मैदान, इन मैदानों में अच्छी खेती होती है, अच्छे वहां फसलें उत्पन्न होती है, लेकिन ये है क्या, पठारों के बीच पतली संकरी पट्टी है। पतली संकरी पट्टी वाली बहुत कम क्षेत्र में है। तो तटीय मैदान, इसके अलावा है छठा पॉइंट है इसके अंदर में द्वीप समूह। भारत में दो द्वीप समूह है, एक का नाम है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, और दूसरा है आपको लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपका है अरब सागर में। लक्षद्वीप है अरब सागर में। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा मिटाते हैं आगे की ओर। एक बार फिर से देखें, हिमालय पर्वत श्रृंखला तीन भागों में बटा हुआ है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। उत्तरी मैदान प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। द्वीप समूह के बारे में जानकारी देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। द्वीप समूह में दो हैं, एक है अंडमान और दूसरा है निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान ये उत्तर में है, और निकोबार, निकोबार ये दक्षिण में है क्या कि यहाँ बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, लगभग 235 की संख्या में द्वीप है, और 235 में कुछ को कहा जाता है अंडमान, कुछ को कहा जाता है निकोबार। तो दक्षिण में है निकोबार और उत्तर में है अंडमान। इसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, बहुत सारे जंगल भी है, बहुत सारे जीव जंतु भी पाए जाते हैं। यहाँ भी अंडमान निकोबार में भी हमारे जैसे भारत के विभिन्न भागों में जंगल है, उसी तरह से यहाँ भी है। यहाँ जिस तरह से भारत के विभिन्न भागों में जनसंख्या, उसी तरह से यहाँ भी है। और एक है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है आपको अरब सागर में। ये भी, इसमें भी कई द्वीप है। इसमें एक होता है लक्ष कोरल, कोरल होता है, कोरल एक जीव है, कोरल एक जीव है। कोरल क्या है, कोरल जीव से के अवशेष को कहते हैं लक्ष कहा जाता है, और उसी से बना है लक्षद्वीप। अर्थात कोरल समुद्री जीव से बना हुआ है लक्षद्वीप। ये बहुत ही सुंदर है। ये गोवा से पश्चिम दिशा में बहुत ही सुंदर द्वीप है लक्षद्वीप। इस तरह से ये पाठ समाप्त होते हैं। इस पाठ के मुख्य बात बता दिए, लेकिन आपको पाठ को पढ़ना बहुत आवश्यक है। पाठ यदि आप नहीं पढ़ते तो आप अच्छी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पाठ को पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर को करने का प्रयास करेंगे खुद से। जहां प्रॉब्लम होगी हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद और द बेस्ट विशेष। थैंक यू वेरी मच।